बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मदिन। नाज़रीन, ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें उसने इंकशाफ किया है कि इंडिया अमेरिका से मदद चाह रहा है चाइना के ख़िलाफ़, कि चाइना इंडिया पर जो साइबर अटैक्स हैं उसके बहुत ज़्यादा इनके चाइना ने साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। तो भारत बहुत खौफज़दा है। तो भारत ने अमेरिका से इस सिलसिले में मदद मांगी है कि वो भारत के साथ कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स करे, भारत को इन चीज़ों से बचाए, चाइना के साइबर अटैक से बचाए। ये ना हो कि चाइना भारत को भारत के तमाम सिक्योरिटी, डिफेंस और भी दूसरे जो सिस्टम्स हैं उनको तबाह बर्बाद कर दे। तो इस सिलसिले में आपको हम डिटेल से बताएंगे कि आखिर भारत अमेरिका से किस किस्म की हेल्प मांग रहा है और वो चाइना से किस किस्म से किस तरह वो खौफज़दा है कि चाइना किस तरह के साइबर अटैक भारत पर कर रहा है। नाज़रीन, भारत की जो सिक्योरिटी और डिफेंस के जो एनालिस्ट हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि भारत में चाइना तकरीबन एक महीने में 2 से 3 बार साइबर अटैक करता है, बहुत पावरफुल साइबर अटैक करता है, जिसकी वजह से भारत के जो सिस्टम्स हैं यानी कि जो उसके न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, वो बिल्कुल अब सिक्योर नहीं है। तो इसी सिलसिले में भारत ने अमेरिका से मदद मांगी है कि भारत अब क्वाड का हिस्सा है, यानी कि क्वाड 4 ममालिक से मिलकर बना है, जिसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये चारों ममालिक ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें एक दूसरे को सिक्योरिटी एंड डिफेंस में एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देना, एक दूसरे की हेल्प करना है। नाज़रीन, भारत के एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि चाइना भारत के अंदर इस तरह डीपली वो पेनिट्रेट कर चुका है, अंदर घुस चुका है कि भारत की अब कोई भी चीज़ महफूज नहीं है। आपको एक मिसाल देते हैं कि भारत ने रशिया से S-400 जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो ख़रीदने थे, जो कि उसको दिसंबर में मिलने थे। अभी पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल का बड़ा कामयाब तजर्बा किया है। शाहीन मिसाइल की ये खासियत है कि वो भारत के हर कोने कोने को वो अपने निशाने पर ले सकता है। तो उसको रोकने के लिए भारत के पास कोई ऐसा सिस्टम, डिफेंस मिसाइल सिस्टम नहीं है, यानी कि जो हमारे मिसाइल को रोक सके। इसीलिए भारत चूँकि पहले पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार बैठा था, हर दूसरे दिन पाकिस्तान को धमकियाँ देता था। जब से पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल का तजर्बा किया है तो भारत के पास उसको रोकने के लिए कोई ऐसा डिफेंस मिसाइल सिस्टम नहीं है। उसके लिए भारत ने रशिया से S-400 लेना था, जो कि उसको दिसंबर में जाके मिला है, दिसंबर 2021 में। लेकिन भारत के एक्सपर्ट्स जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि आप ये S-400 रशिया से मत लें, कि अब अगर भारत यही S-400 लेता है तो चाइना के लिए बहुत आसान है कि वो इस S-400 को भी हैक कर सके। तो अब ये है, यहाँ तक कहा जाता है कि भारत के जो इनका पीएम ऑफिस है, जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, वो भी महफूज नहीं है। उस पर भी कई बार उस पर हैकिंग अटैक हो चुके हैं और वो उसमें कहा जाता है कि उसमें चाइनीज़ इन्वॉल्व है। चाइना पिछले 10-15 साल से भारत के सिस्टम्स को हैक कर रहा है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अक्टूबर 2020 में भारत का भांडा फोड़ा, जिसमें उसने बताया कि चाइना भारत के शहर मुंबई, जो कि इसका फाइनेंशियल हब है, इसका कैपिटल है, जो फाइनेंशियल कैपिटल है, उसको ब्लैकआउट कर चुका है, उसमें उसकी बिजली गायब कर चुका है। तो भारत के लिए ये बहुत एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। हुआ यूँ था कि भारत ने सबसे पहले फरवरी 2020 में साइबर एग्रेशन की चाइना के खिलाफ, यानी कि उन्होंने कुछ सस्पिशियस ईमेल्स भेजी कोरोना से रिलेटेड, और लेकिन चाइना के हैकर्स ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद ये बात बढ़ती बढ़ती, ये बात जो कोल्ड वॉर है ये हॉट वॉर में कन्वर्ट हो गई। ये जून में लद्दाख की लड़ाई में कन्वर्ट हो गई, जहां चाइना और भारत की फौजी आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि फिर चाइना की बारी थी। चाइना के हैकर्स ने भारत पे साइबर अटैक किया। भारत का जो मुंबई कैपिटल है, जिसको फाइनेंशियल हब कहते हैं, उसका ब्लैकआउट कर दिया, उसकी बिजली भेज दी।
उससे ये हुआ कि भारत में जो तमाम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत के मुंबई के थ्रू एंड रूट होती हैं, इसके थ्रू अंदर आती हैं, भारत की वो तमाम स्टेक इनके ख़तरे में पड़ गई। इसके अलावा भारत के जो अमीर तरीन बंदे हैं, जिनको स्टॉक एक्सचेंज का फादर कहा जाता है, राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने भी खदशात जाहिर किए कि अगर इस तरह भारत पर साइबर अटैक होते रहे तो भारत में से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो लोग बाहर निकाल देंगे, इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट को इधर से ले जाएंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट भारत में हो रही है वो सिंगापुर ने की है, वो $8 बिलियन के करीब है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका है जिसने $7 बिलियन के करीब अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। इनके इधर अपनी कंपनीज लगाई हैं, उनके सेटअप लगाए हुए हैं जो कि $7 बिलियन है। इसके अलावा फिर मराकश है और भी दूसरे ममालिक यूके और फ्रांस है। तो कहने का मकसद ये है कि भारत को बहुत ख़तरात हैं। चाइना भारत के अंदर डीपली पेनिट्रेट कर चुका है। इनका इवन पीएम ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, इनके इवन डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी महफूज नहीं है। तो भारत इसीलिए अमेरिका को अब पुकार रहा है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आओ हमारी हेल्प करो, हम क्योंकि अब क्वाड का भी हिस्सा है, कि आप हमारी आके हेल्प करें और हमें चाइना से महफूज करें। नहीं तो चाइना हमारे हर महीने चाइना हर महीने हमारे मुल्क में दो अटैक, साइबर अटैक कर रहे हैं जो कि बहुत पावरफुल अटैक है। और ये ना हो कि हम हमारे जो सिस्टम्स हैं, हमारा न्यूक्लियर एसेट्स, वो भी हमारे दांव पर लग जाए। आपको आखिर पर आपको बताते चले कि सबसे ज़्यादा जो साइबर अटैक होते हैं या साइबर सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो रशिया और चाइना में पाए जाते हैं। रशिया में जो साइबर अटैक्स पर, साइबर सिक्योरिटी पर $2 बिलियन से ज़्यादा खर्च किया जाता है। यानी कि पाकिस्तान का पूरा डिफेंस बजट तकरीबन 10 से लेकर $11 बिलियन है। तो रशिया सिर्फ साइबर सिक्योरिटी पे $2 बिलियन खर्च करता है। इसी तरह पूरी दुनिया में जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं उसका 30% चाइना से ये कंडक्ट किए जाते हैं, चाइना से साइबर अटैक होते हैं। आखिर पर ये आपको बताते चलें कि भारत क्योंकि ये जो उसको बुला रहा है अमेरिका को, अमेरिका से एग्रीमेंट करना चाह रहा है, वो इसी तरह के एग्रीमेंट जो भारत पहले भी कर चुका है अमेरिका से, जिसमें बैका का एग्रीमेंट है, जिसको बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट कहते हैं। ये तमाम सिक्योरिटी और डिफेंस के एग्रीमेंट हैं। इसी तरह लिमोवा का एग्रीमेंट है और इसके जो लॉजिस्टिक का एग्रीमेंट है, इसके अलावा कॉमकैसा एग्रीमेंट, ये तमाम भारत अमेरिका से ये बेसिक एग्रीमेंट्स हैं उनके साथ कर रहा है। और अब भारत चाह रहा है कि अमेरिका उसकी आके हेल्प करे और सिक्योरिटी के, साइबर सिक्योरिटी के मुतालिक भी भारत के साथ कोई ऐसे एग्रीमेंट्स करें और भारत को चाइना से बचाए। नहीं तो ये ना हो कि आने वाले सालों में चाइना भारत को तबाह बर्बाद कर दे। भारत के तमाम न्यूक्लियर एसेट्स, तमाम डिफेंस सिस्टम, तमाम हर चीज़ उनकी थ्रेट पे हैं, वो बिल्कुल हाई अलर्ट पे हैं। तो इसीलिए भारत बार बार अमेरिका को अपनी हेल्प के लिए बुला रहा है। तो ये ब्लूमबर्ग के जो एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एनालिस्ट, ये उनका आर्टिकल है, उन्होंने इसके बारे में बताया सारा कि भारत बहुत ख़तरे में है। तो नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।